अन्य अतिथिगण चंदेली गांव में पहुंचने पर चंदेली ग्राम की तरफ से व पंचायत की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोमवीर ने भाई सारा इलाका में तहलका मचा रखा है। अपना काम तो शुरू होया था भाई, मैं पिछली योजना में सरपंच था। खेलना का टाइम 5 साल से सोमवीर लगातार आया और भारी भरकम चंदा दिया। तो पिछली योजना से शुरू हुआ था इनका काम और रात दिन चौगुना बढ़ता ही जा रहा है भाई। तो सोमवीर की वाहन चलाने में सोमवीर जो छुपा रखा डबल रिश्तेदारी भाई, ठीक है ना। तो भाई पूरी पंचायत पूरा काम आपके साथ है सोमवीर। धन्यवाद। मान सम्मान के हो हमारे समझे तो भी सर भाई तो बड़े हो सब और हमारे उसके साथ आए वाइस चेयरमैन अपने जिला परिषद के सोनू अपने साहब से, और उसके साथ हमारे कलेक्टर जोन के भी साथी आए हुए हैं, उनका भी और साथ आए हुए मैं गांव की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई हम तो न्यू पार्ट देखा था भाई, टिकट लिया हम तो न्यू का देखो ना देखो तो नहीं डायरेक्टर भी दे देंगे, ठीक। हम तो इतना विश्वास दिलावा था काम, ठीक। एक और भर ले। सम्मानित ग्राम पंचायत चंदेली बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज आती है घरों में माताओं बहनों, आपको पता है कि 2 महीने में हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है और हमारे प्रिय सांसद ने एक मुहिम छेड़ी है हरियाणा सरकार के खिलाफ कि हरियाणा मांगे हिसाब। उसके तहत हमने भी एक न्याय चौपाल रखी है हर गांव में। न्याय चौपाल क्योंकि हमेशा से सदा से आपने देखा है कि अपने फैसले गांव के अच्छे या बुरे चौपाल में होते आए। तो आज वो समय आ गया है कि 10 साल इस सरकार को, जनविरोधी सरकार को बने हुए हो गए। आज इस बात की समीक्षा का टाइम आ गया है कि हमें इसने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस जनविरोधी सरकार ने जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उसका सबसे पहले नारा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आप लोगों को पता है कि आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन जो थी वो अभी खत्म हो गई जितनी भी आय थी, क्योंकि आज तेल का, खाद का, बीज का हर जगह रेट डबल हो गया है। और कोई भी भाई जो खेती करता हो सब ये हिसाब निकाल के देख ले कि किसी के हिसाब में आप अगर किसी घर में मजदूरी बचती हो तो जमींदार को इन्होंने खत्म करने का काम किया। इससे अलावा भी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि 3 कृषि कानून, काले कानून लाए थे, उसमें यह था कि हमारी जमीन ही छीनी जा रही थी, लेकिन अपने हरियाणा के, पंजाब के किसान भाइयों ने उसके लिए बहुत मेहनत और आंदोलन करना पड़ा था, जिसमें 750 किसानों की शहीदी हुई थी। उसके बाद में वो काले कानून जो रद्द किए गए थे। आज किसान की जो खराब माटी आज तक के इतिहास में जो आज हुई है, इतनी तो कभी राजा महाराजा जो सरकार
चलाते थे, मालिक थे, जब भी नहीं होती। इसके बाद में आज अपने गांव में सिर्फ 3 वर्ग ही निवास करते हैं, बसते हैं, जिसमें किसान, मजदूर और कर्मचारी। आपके सामने सबको पता है, ऑन रिकॉर्ड चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। इतना छोटा प्रदेश जिसमें इतना विकास और फिर भी बेरोजगारी। जितनी भी नौकरियां थी वो सब ठेके पर दे दी, किसी को रोजगार नहीं। किसी ने 1 साल काम किया, किसी ने 2 साल काम किया, छोड़ दिया। उस नौजवान का भविष्य खराब हो गया। उसके बाद में जो भी नौकरी ने कोई लगाई, उसमें रिकॉर्ड की चीज है कि दूसरे प्रदेशों से लाके हमारे हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी गई, जिसकी बार बार आवाज उठाई गई। लेकिन इतने घमंड में इस सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि हरियाणा की पब्लिक क्या चाहती है, आप क्या कर रहे हो। ये सरकार जब 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोटी थी और बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा ने नंबर 1 बना के छोड़ा था। इन्होंने नंबर 1 बनाया हरियाणा को। कहा? बेरोजगारी में, भ्रष्टाचारी में, गुंडागर्दी में, इन हर चीज में इन्हें 1 नंबर बनाया हरियाणा को। जो हरियाणा जो हिंदुस्तान में 1 नंबर था, उसका आज मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे कोई स्टेट है या राज्य है तो वो हरियाणा है। आज पूरे हरियाणा में कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे छोटा व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर हो, सब इनसे परेशान और दुखी हैं। आपके सामने आप छोटे व्यापारियों की बात करो, ये सरकार, ये तो शायद हम ही नहीं समझे, नहीं तो हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे ये पूंजीपतियों की सरकार है, वो इन्होंने सिद्ध करके दिखा दी। आज लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए जाते हैं। और आज एक किसान के लिए जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो ये किया था कि जो ट्रैक्टर एक किसान 5-6 एकड़ पर ले सकता था वो 1 एकड़ पर कर दिया था। क्योंकि कोई भी जमींदार आदमी, अनपढ़ आदमी अपना गुजारा कर सकता है, एक ट्रैक्टर लेके अपना भाड़ा थोड़ा करके लेके अपना काम कर सकता था। इन्होंने जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बैंक होते थे, कोई जमींदार अगर 5-10 हजार रुपये खाद बीज के लिए दिया करता तो उसके लिए भी बैंकों में हवालात थी। और बैंक वाले से लोग ऐसे डरते थे जैसे पुलिस से भी ज्यादा वो भाग लिया करते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बढ़ाते ही सबसे पहले उन किसानों के लिए वो कानून खत्म किया कि कोई भी किसान की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी कोई कुर्की नहीं होगी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। और हर किसान के लिए वो ब्याज माफ कर दिया था। जो आप भी खाद बीज ले सकते हो, आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। आज उसी सरकार ने ये आज फिर उसके ऊपर ब्याज शुरू कर दिया। जो किसान के हक में कोई बात है वो इस सरकार के खिलाफ है। जो किसान की आवाज उठाएगा उसको दबाया जाएगा, चाहे किसी तरीके से दबाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही 1600 करोड़ के बिल माफ किए थे अपने किसानों के, जो जिसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे बाढ़ डाल के को था। लेकिन समय और जो सलेब प्रणाली थी उसमें भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। आज किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की या व्यापारी की कोई बात होती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो आज आपके सामने आज एक बात और बता देना चाहता हूं कि 2 महीने के बाद जो चुनाव है ये तरह तरह के, इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती, इसके बेरुपया जनता पार्टी कहते हैं। ये पता नहीं कौन सा रूप लेके पब्लिक में आएंगे, आपको बहकाने और भड़काने का काम करेंगे। तो आप लोगों से विनती और आग्रह है कि इस टाइम जो समय आए आपने बड़ा सोच विचार के और बड़ा ध्यान से काम करना है। ये हमारे जो भाईचारा छत्तीस बिरादरी का आज तक रहा है हरियाणा और जो हिंदुस्तान में एक मिसाल दी जाती थी हरियाणा के भाईचारा का, उनको इन पाड़ने का काम किया। इन बातों से आपने बहुत सावधान होना पड़ेगा, जब जाके आप इनका मुकाबला कर पाएंगे। ये बेरुपया तो आपने पता है कोई रूप धारण कर सकता है,
तो ये किसी भी रूप में हमारी पब्लिक में आके बीच में आके कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के तहत आज कांग्रेस पार्टी ने एक सिस्टम और लागू कर दिया नया कि आपके बीच से ही कोई उम्मीदवार होगा और आपने ही उम्मीदवार बनाना है और आपने ही उसको जिताना है। ये नहीं है कि कल को दिल्ली चंडीगढ़ कोई आदमी बाहर बैठा आपके लिए बीच में टिकट लेके आ जाएगा, आपका एमएलए बन जाएगा और आपको 5 साल तक आपको दिखाई भी नहीं देगा या पब्लिक उसको गाली देती रहेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जो जिसको पब्लिक कहेगी उसको टिकट दी जाएगी। उसको आप हार जीत अलग चीज है, क्योंकि हमारा पीछे का जो लोकसभा का चुनाव था वो भी इसी पैटर्न पर आता। जो पब्लिक ने जो आज निकाली थी उसी को टिकट दी थी। हार जीत एक अलग चीज होती है। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही जीतता है और हारते हैं। तो इसलिए आपके बीच से ही कोई आदमी जिसको आप नाम लेंगे वो ही आपको टिकट मिलेगा और वो ही आपका विधायक होगा जिसको आप बनाएंगे। तो मैं इसी कड़ी के तहत हम पूरे गांव में हर जगह जाते हैं। आज मैं भी चंदनी गांव में अपना समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो अब आप चंदनी गांव ने बताया कि आप समर्थन और आशीर्वाद मुझे दोगे क्या? यो तो बोलन दोगे? भाई 100 से पहुंचने पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। एक